हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 15 और इसका नाम है मुहावरे मतलब इडियम्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़े थे अपठित गद्यांश, है ना बच्चों। तो क्या सबने उसकी अच्छे से तो क्या आप सबने उसको अच्छे से सीख लिया है? मैं आशा करती हूँ आप सबने अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं ऐसा ही एक नया अध्याय। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो विशेष अर्थ बच्चों मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, इनके शाब्दिक अर्थ का महत्व नहीं होता है इनके शाब्दिक अर्थ का महत्व नहीं होता, ना ही स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, देखिए। अच्छा, तो मुहावरे होते क्या हैं? अभी तो हमने देखा कि ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए, इनको हम वाक्यों के बीच में इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमारी पूरी जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक बन जाती है और प्रभावशाली भी बनती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखने वाले हैं अब मुहावरे। आइए बच्चों, तो आओ चित्रों एवं उदाहरण द्वारा समझे। आइए देखिए, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? देखिए, साधारण। क्या है? पुलिस को देखकर चोर भाग गया। ठीक है, ये साधारण है। अब मुहावरे के साथ इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहले तो साधारण भाषा में लिखा गया था कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए। ठीक है, लेकिन मुहावरे के साथ जब हमने लिखा है तो देखिए बहुत ही ज्यादा ये आकर्षक लग रहा है ना, और प्रभावशाली भी लग रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें दूसरा मुहावरा। तो चलिए बच्चों, दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे? साधारण वाक्य क्या है? देखिए, अजीत प्रथम आने पर बहुत खुश हुआ। ठीक है, जबकि मुहावरे के साथ इसे कैसे बोला जाएगा? देखिए, अजीत प्रथम आने पर फूला ना समाया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये मुहावरे के साथ में कितना ही ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा है। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा देखें। तो साधारण वाक्य ये है कि सूरज से फूलदान टूटने पर माँ ने बहुत गुस्सा किया। ठीक है, जबकि मुहावरे के साथ ही कैसा होगा? देखिए, सूरज से फूलदान टूटने पर माँ आग बबूला हो उठी। ठीक है बच्चों, देखिए ये कितना ही ज्यादा आकर्षक लग रहा है। ठीक है बच्चों, आग बबूला हो जाना, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, ऊपर लिखे साधारण वाक्यों एवं मुहावरों के साथ लिखे वाक्यों को पढ़कर आपको अंतर पता लग गया होगा कि साधारण वाक्यों की अपेक्षा मुहावरेदार वाक्य प्रभावशाली लग रहे हैं, है ना बच्चों। अभी हमने तीन उदाहरण देखे, तो आपको समझ आ गए मुहावरे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ कुछ अन्य उदाहरण देखें। ठीक है बच्चों, आइए वो कुछ और मुहावरे देखते हैं। देखिए, ये मुहावरे ये अर्थ है और ये वाक्य में प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। मतलब अर्थ है इसका अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग देखिए किस प्रकार होगा? स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ख। दूसरा मुहावरा देखिए, आंखें खुलना। मतलब होश आना। ठीक है, तो काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फायदा? तो देखिए कितना ही अच्छा और प्रभावशाली ये वाक्य लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि आंखें खुलना, इसका मतलब होता है होश आना। अगर आप किसी से कहेंगे कि आपकी आंखें खुल गई, तो हम कह सकते हैं कि आपको होश आ गया, है ना बच्चों। तो हम इस तरीके से अपनी बातों को एक अलग ढंग से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब दूसरा इसका चलिए बच्चों, तो अब हम इसका तीसरा मुहावरा देखते हैं, आंखों का तारा। तो इसका मतलब है अत्यंत प्रिय। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा किस प्रकार? देखिए, अमन अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है बच्चों, आइए अब चौथा करें। तो अगर मगर करना मतलब टॉल मटोल करना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहो, अगर मगर करके मेरा समय मत बर्बाद करो। ठीक है बच्चों, अगला देखिए खाक छानना। मतलब मारे मारे फिरना। तो हम कह सकते हैं कि आरव बचपन में तो पढ़ा नहीं और अब
आरव बचपन में तो पढ़ा नहीं और अब खाक छानता फिरता है। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखें। घात लगाना मतलब अवसर की ताक में रहना। शेर ने घात लगाकर हिरन को मार दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चल बसना मतलब मर जाना। ठीक है बच्चों, तो रघुवीर के पिता 2 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद चल बसे। ठीक है, आगे देखिए। चकमा देना मतलब धोखा देना। ठीक है, तो डाकुओं का गिरोह पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अगला करें। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। तो हम कह सकते हैं युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखें। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। खेतों में बड़ी मेहनत के कारण किसान के अंग अंग ढीले हो गए। ठीक है बच्चों, अक्ल से पैदल होना मतलब बुद्धिहीन होना। अनु तो अक्ल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में इस तरह नहीं घूमता। ठीक है, आगे देखिए। ईद का चांद होना मतलब बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। ठीक है बच्चों, तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए क्या है। मित्र तुम्हारी नौकरी क्या लग गई, तुम तो ईद का चांद हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईंट से ईंट बजाना मतलब करारा जवाब देना। भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए। कान पर जूं ना रेंगना मतलब कुछ भी असर ना होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर अन्न नहीं, एक सेकंड। तो माता पिता के बहुत समझाने पर भी उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। ठीक है, आगे देखिए। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। तो खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर अन्न का उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, जान पर खेलना मतलब प्राणों की परवाह ना करना। भारतीय सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, 19-20 का अंतर मतलब बहुत साधारण अंतर। दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है, परीक्षा में प्रथम आने के लिए सूरज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया दिया। ठीक है, कान खड़े करना मतलब सचेत होना। रात में जरा सी आहट होने पर भी रॉकी के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। जैसे ही मम्मी पापा बाहर गए, चुन्नू और मुन्नू ने घर सिर पर उठा लिया। ठीक है, आपे से बाहर होना मतलब बहुत गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनते ही रजनी आपे से बाहर हो गई। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। ठीक है, जब मोहिनी की नौकरी लगी तो उसके घर में घी के दिए जलाए गए। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखें। ये है छठी का दूध याद आना मतलब बड़ी परेशानी में पड़ना। ठीक है, तो देखिए। अभी तो अमित पिता की कमाई उड़ा रहा है। जिस दिन खुद कमाकर खाएगा, उस दिन छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। ठीक है बच्चों, 5 साल के बालक का कमाल का नाच देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक है बच्चों, दाल में काला होना मतलब गड़बड़ी होना। ठीक है, तो जब वे हमें घर के अंदर आने से रोकने लगे, तो हमें अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। ठीक है बच्चों, देखिए। तो हमने कितने सारे मुहावरे यहाँ पे कर लिए हैं। अच्छा बच्चों, इसमें से कई मुहावरे तो आपने खुद ही सुने होंगे। अच्छा बच्चों, आपने इसमें से कई सारे मुहावरे तो आपने खुद ही सुने होंगे, है ना। जैसे कि दाल में काला होना, है ना, आप सुने होंगे ना। कभी कभी ऐसा, चाहे पिक्चरों में आपने देखा होगा, कई नाटकों में ऐसे देखा होगा आपने। वहां पे बोलते हैं कि मुझे लगता है दाल में तो कुछ काला है ना बच्चों, ऐसा होता है ना। या फिर ऐसे कहते हैं कि छठी का दूध याद दिलाना। ठीक है बच्चों, चलिए। और घी के दिए जलाना, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने सुना होगा कि जब राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो सभी लोगों ने घी के दिए जलाए थे मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई थी, है ना बच्चों।
चलिए बच्चों, तो इसी प्रकार ये बहुत अच्छे उदाहरण है मुहावरों के, और ये हमारी भाषा को बहुत ही ज्यादा आकर्षित बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है। अब आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है, देखो, मुहावरे विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। तीसरा, ये वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, तो आइए, अभी ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन कहीं जाना नहीं है, अभी हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करें। तो पहला प्रश्न है इसका मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जल्दी जल्दी करके मुझे एक एक करके इन सबके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? तो इन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ख देखिए, खाक छानना से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब देखिए, तो इसका अर्थ है क्या? मारे मारे फिरना। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, छठी का दूध याद आना, मतलब देखिए क्या होगा इसका उत्तर? छठी का दूध लाना, छठी कक्षा में पढ़ना, बड़ी परेशान में आना, बड़ी परेशानी में पढ़ना। तो क्या होगा इसका बताइए? ये होगा आपका तीसरा वाला। ठीक है बच्चों, आइए ख करते हैं, चकमा देना, मतलब उत्तर क्या होगा? भाग जाना, धोखा देना या भगा देना, बताइए। तो ये होगा आपका दूसरा, धोखा देना। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ग, छक्के छुड़ाना, मतलब छक्के मारना, छक्कर खाना या फिर बुरी तरह हराना। तो ये होगा तीसरा वाला, बुरी तरह हराना। ठीक है बच्चों, आइए घ करते हैं इसका, खाक छानना, मतलब मारे मारे फिरना, भागे भागे फिरना या राख छानना। तो ये होगा आपका पहला वाला उत्तर, मारे मारे फिरना। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका अड़ा, चल बसना, मतलब दूसरी जगह बसना, मर जाना या फिर चलते जाना। तो ये होगा इसका उत्तर दूसरा, मर जाना। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये है, निम्नलिखित वाक्यों के उचित अर्थ कोष्ठक में चुनकर लिखिए। चलिए बच्चों करते हैं, जैसे कि क है, कान खड़े होना, बताइए क्या होता है? बताइए। तो ये होता है इसका सचेत होना। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका पहला। आइए दूसरा करें, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब क्या होता है बताइए? कठिन परिश्रम करना, ये होगा इसका दूसरा। एक मिनट, इसको दोबारा कर देती हूँ। तो आइए, ये होगा इसका दूसरा। ठीक है, ये होगा इसका दूसरा। आइए अब करें इसका तीसरा, देखिए क्या है, ईंट से ईंट बजाना, मतलब क्या होता है? देखिए कहाँ पे ईंट से ईंट बजाना, मतलब करारा जवाब देना। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है, अब आइए इसका चौथा करें, ये है, अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना, ये होगा इसका चौथा। ठीक है, आइए पांचवा देखें, अक्ल से पैदल होना, मतलब क्या है इसमें? बुद्धिहीन होना। तो ये है इसका पांचवा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पूरा कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान में कोष्ठक में दिए गए अर्थ का मुहावरा लिखकर पूरा कीजिए। तो चलिए बच्चों से पूरा कर लेते हैं। तो आइए क देखें इसका, राघव के पिताजी कल रात चल बसे। ठीक है, चल बसे मतलब मर गए। ठीक है, तो ये होगा, आपको इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ख देखिए, भारतीय सैनिक डैश देश की सेवा करते, भारतीय सैनिक डैश देश की रक्षा करते हैं, बताइए। प्राणों की परवाह ना करना, तो हम क्या कह सकते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, प्राणों की परवाह ना करना मतलब, देखिए, तो इसका उत्तर होगा जान की बाजी लगाकर, ठीक है, देश की रक्षा करते हैं। तीसरा देखिए, किसान खेतों में डैश अन्न उगाते हैं। तो क्या है यहाँ पे? कड़ी मेहनत करना, मतलब हम कह सकते हैं कि किसान खेतों में क्या करते बताइए? खून पसीना बहाकर अन्न उगाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए घ देखिए, यह है, अध्यापक के कक्षा से जाते ही बच्चों ने बहुत शोर मचाया, मतलब आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है बच्चों, अड़ा देखिए इसका,
घर पर शीशा टूटने पर पिताजी डैश गए, बहुत गुस्सा हो गए। मतलब क्या हो गए? मतलब कह सकते हैं कि घर का शीशा टूटने पर पिताजी का खून खौल गया। ठीक है, अब च देखिए, रात को बाहर खटपट की आवाज सुनकर मेरे डैश गए, मतलब सचेत होना, तो हम कह सकते हैं मेरे, मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे कान खड़े हो गए। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन आखिरी में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सबको अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये अध्याय हमारा पूरी तरीके से यहीं खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको मुहावरे का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आ गया होगा, और सारे ही मुहावरे आपको याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे ही आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।